हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास है अपनी जो रीजनिंग की वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के जो सारे के सारे सवाल है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे सवालों का बार बार रिपीट होना यही अपने को बताता है कि आगे वाले आने वाले एग्जाम में भी ये सवाल आने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो अपन आज की क्लास में ऐसे ही सवालों का समावेश किया है ताकि आप इन सवालों को एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आप गलत नहीं करो। तो आपको बता दूं साथियों, आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो कॉफ़ी, चाय और वाइन पीते हैं। यानी कॉफ़ी वाले कौन है भाई? त्रिभुज वाले। जो त्रिभुज वाले व्यक्ति हैं वो क्या पीते हैं भाई? कॉफ़ी पीते हैं। त्रिभुज वाले कॉफ़ी का सेवन करते हैं। उसी प्रकार से आपके आयत वाले हैं वो किसका सेवन करते हैं? चाय का। आयत किसे कहा जाता है? सभी को पता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और आयत वाले जो व्यक्ति हैं वो किसका सेवन करते हैं? कॉफ़ी का सेवन करते हैं। उसके बाद में वृत्त वाले जो व्यक्ति हैं वो किसका सेवन करते हैं? वाइन का। वाइन जानते हो क्या? वाइन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखे वाइन किसे कहते हैं। वाइन का नाम सुनते ही तो सभी जानते हैं। वाइन किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं। ये तो शराब का नशा था। वाइन किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं। और शराब किसे कहते हैं? दारू को। किसे कहते हैं भाई? दारू को कहते हैं शराब। तो वाइन किसे? शराब को कहते हैं। जो आपके वृत्त वाले व्यक्ति हैं वो शराब पीते हैं, और आपके आयत वाले व्यक्ति हैं वो चाय पीते हैं, और जो त्रिभुज वाले व्यक्ति हैं वो क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। अब क्वेश्चन में अपने को पूछा है कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं? तो चाय वाले कौन है भाई? ये आपके आयत वाले व्यक्ति हैं वो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तो आयत वाले व्यक्ति टोटल कितने हैं? टोटल आपके 20 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 30, इनको सभी को जोड़ेंगे तो इतने व्यक्ति क्या पीते हैं भाई? इतने व्यक्ति आपके पीते हैं, चाय पीते हैं। जो इनमें से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछा है चाय कितने व्यक्ति पीते हैं। तो आपके 20 और 19 कितने होते हैं भाई? 39। और 39 और 40 कितने होते हैं? पहले ये जोड़ लो, 79। 79 और 30 आपके कितने होते हैं? 79 के बाद में 89, 99, 109। और 109 में अगर 25 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं भाई? 134। कितने भाई? 134। और अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 134 व्यक्ति आपके ऐसे हैं जो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। अपने को अगर ऐसा पूछा जाता केवल चाय कितने व्यक्ति पीते हैं, तो ये 20 व्यक्ति हैं केवल चाय पीते हैं, और ये 30 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। केवल चाय, केवल चाय का अगर पूछा जाता तो 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। और अपने को पूछा है चाय कितने व्यक्ति पीते हैं, तो चाय पीने वालों की संख्या कितनी है भाई? 134 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नारियल का संबंध जिस प्रकार से तेल से है उसी प्रकार से फल का संबंध किससे होगा? आपको सभी को पता है नारियल से क्या बनता है भाई? यानी नारियल से क्या निकलता है? नारियल से आपके निकलता है तेल। उसी प्रकार से फलों से क्या निकलता है भाई? फलों से आपके निकलता है मीठा। बिल्कुल गलत है, स्वाद नहीं पूछा है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फलों से क्या निकलता है? जूस निकलता है या रस निकलता है। जिस प्रकार से आपके नारियल से तेल निकलता है उसी प्रकार से फलों से जूस निकलता है। और अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि फलों से
जूस निकलता है? आपको सभी को पता है। वैसे तो ये सवाल इजी था क्योंकि आप सभी जूस पीते हो और आपको पता है फलों से क्या निकाला जाता है भाई, जूस निकाला जाता है। और आपसे साथियों बता दूं कि आपका सबसे फेवरेट किस फल का जूस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो किसका जूस पीना पसंद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किसी बस में 26 सवारियां बैठी थी, यानी एक बस है आपके, उसमें टोटल कितनी सवारियां बैठी थी? 26 सवारियां बैठी थी। पहले स्टॉप पर 7 सवारियां चढ़ी और 4 उतर गई, यानी पहला स्टॉप आया बस का, उसमें से 4 सवारियां चढ़ी और 4 उतर गई और 7 चढ़ी, यानी 26 सवारियां थी सबसे पहले बस में। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 7 सवारियां चढ़ गई, लेकिन 26 में से 4 वापस नीचे उतर गई। इसके बाद में अगर बात करें, दूसरे बस स्टॉप पर 11 सवारियां चढ़ी और 9 वापस उतर गई, यानी दूसरा बस स्टॉप आया जिसमें 11 तो चढ़ गई, यानी प्लस की 11 हो गई, और वापस कितनी उतरी? 9 उतर गई वापस आपके। इसके बाद में अगले बस स्टॉप पर 6 महिलाएं और 7 पुरुष चढ़े। अगला जो बस स्टॉप था उसमें 6 तो महिलाएं चढ़ी और आपके 7 क्या चढ़े? पुरुष चढ़े। केवल और केवल महिलाएं और पुरुष का अलग अलग नाम देकर अपने को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपन खुद इतने परफेक्ट हैं कि अपन आपके कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले बस स्टॉप पर 9 पुरुष और 3 महिलाएं उतर गए, यानी जब अगला बस स्टॉप आया उस पर 9 तो महिलाएं उतर गई और 3 पुरुष आपके उतर गए। तो बताओ अब बस में कितनी सवारियां है? सबसे पहले तो ऐसा सवाल है कि जितना आप सवाल को समझोगे तो आंसर दे पाओगे, वरना इसका आंसर आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि बस थी। टोटल सवारियां कितनी थी? 26 थी। इसके बाद में पहला स्टॉप आया जिसमें 7 सवारियां चढ़ी प्लस के साथ और 4 वापस उतर गई, तो इसका मतलब क्या हो गई? 4 कम हो गई, तो 4 माइनस कर लिया। इसके बाद में दूसरे बस स्टॉप पर क्या हुआ? 11 सवारियां चढ़ी और 9 वापस उतर गई, यानी 11 प्लस कर लिया और 9 माइनस वापस कर लिया। इसके बाद में अगला बस स्टॉप आया जिसमें 6 तो क्या चढ़े? महिलाएं चढ़ी और 7 आपके पुरुष चढ़े। इसके बाद में अगला बस स्टॉप आया तो 9 पुरुष उतर गए और 3 महिलाएं उतर गई। अब अपने को पूछा है टोटल बस में सवारियां कितनी है, तो 26 प्लस के 7 में से 4 माइनस किया, 3 प्लस के 11 में से 9 माइनस किया 8। इसके बाद में 11 में से 9 माइनस करते हैं तो 8 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा ही आप बिल्कुल यस कर रहे हो। 11 में से 9 माइनस करते हैं तो 2 आते हैं। इसके बाद में अपने पास में 6 और 7 थे, तो 6 और 7 कितने होते हैं भाई? 6 और 7 13 होते हैं। 13 में से 3 ये गया, मान लो 10 रहे, 10 में से 9 ये गए, कितना बचा? 1 बचा। तो 26 और 3 कितने होते हैं? 29 होते हैं। 29 और 2 कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं। और 31 और 1 कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। तो अपनी टोटल सवारियां हैं उस बस में कितनी है? 32 है। और अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और साथियों आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर आपको बेहद शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं और जिससे आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में बिल्कुल बेहतर नंबर ला सकते हो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, सभी कमरे पंखे हैं, यानी जो सभी के सभी आपके कमरे हैं वो क्या है? सभी के सभी आपके कमरे क्या हैं भाई? पंखे हैं। इसका मतलब सभी के सभी ये कमरे आपके क्या हो गए? पंखे हो गई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पंखे। सभी के सभी कमरे क्या हैं? पंखे हैं। आगे वाला कथन क्या कह रहा है? सभी कमरे कप हैं, जो ये आपके
टोटल कमरे भी क्या हैं, कप है, तो अपने को यहाँ वापस नहीं लाना है क्योंकि अपने को केवल और केवल कमरों का बोला है। तो ये आपके कप किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। टोटल कमरे क्या है भाई, कप है। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, टोटल कमरे भी क्या है, कप है। पहला कथन था सभी कमरे पंखे हैं, दूसरा कथन है सभी कमरे कप है, और तीसरा आपके कथन है पंखे बिस्तर हैं। यानी आपके पंखे क्या है, पंखे आपके बिस्तर हैं। तो इसका मतलब ये जो टोटल पंखे हैं वो क्या है, बिस्तर हैं। ये देखो यहाँ होगा टोटल के टोटल आपके पंखे क्या हो जाएंगे, बिस्तर हो जाएंगे। यहाँ ये लिख दिया बिस्तर। तो ये अगर अपन ने डायग्राम बना लिया सही तो अपना 90% क्वेश्चन का काम हो चुका है कि अपन 100% क्वेश्चन सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अब अपने पास में निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष अपने पास में है कि सभी बिस्तर पंखे हैं। टोटल बिस्तर क्या है, पंखे हैं। देखो देखें, सभी बिस्तर ये आपके बिस्तर हैं। बड़ा किसका है भाई, राउंड बिस्तर का है। और टोटल बिस्तर क्या बताए जा रहे हैं, पंखे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ ये आता कि टोटल पंखे बिस्तर हैं वो सही होता, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। दूसरा है कमरे बिस्तर हैं, ये जो आपके कमरे हैं वो क्या है, बिस्तर हैं। बिल्कुल जो कमरे वाला कॉलम है वो बिस्तर वाले कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरा क्या है, सही है। तीसरा है कुछ कप बिस्तर हैं, जो कुछ कप है वो बिस्तर हैं। ये आपके कप वाला कॉलम है। ये देखो देखें, यहाँ आपके बिस्तर वाला भी आ रहा है, इसका मतलब कुछ कप क्या है, बिस्तर है, वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ आपने ये आ जाता सभी कप बिस्तर है तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी कप हैं जो बिस्तर आपके नहीं है। अब बात करते हैं सभी बिस्तर कप नहीं है, कि ये जो सभी के सभी बिस्तर हैं वो कप नहीं है। ये अपने को कहा जा रहा है कि जो सभी के सभी बिस्तर कप नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि कुछ बिस्तर कप हैं। तो इसका मतलब अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा अपना निष्कर्ष 2 एवं 3 निकलते हैं। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ कमरे बिस्तर हैं और कुछ कप क्या है, बिस्तर है। इसी प्रकार से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके दे रखा है ए का संबंध सी से है, उसी प्रकार सी का संबंध एफ से है, उसी प्रकार एफ का संबंध के से है, उसी प्रकार के का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये अपने को बताना है। सबसे पहले ए दे रखा है, फिर सी दे रखा है, फिर एफ दे रखा है और फिर के दे रखा है, और इसके बाद में अपने पास में बताना है कि क्या आएगा आंसर। इसके सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। और एफ कितने नंबर पे आता है, एफ आपके कितने नंबर पे आता है भाई, ए बी सी डी ई एफ 6 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आपके एफ आता है। और इसके बाद में एफ के बाद में आपके के कितने नंबर पे आता है, के आपके आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी आपके 11 नंबर पे। कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आपके आ जाता है के। अब आपको बता दूं इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, यानी आपके इसमें एक में कितना जोड़े तो आपके 3 आए, 2 जोड़े तो कितने भाई, 2 जोड़े तो 3 आ गए। फिर 3 में कितने जोड़े तो 6 आते हैं भाई, 3 में अपन 3 जोड़ते हैं तो कितने जोड़ते हैं, तो भाई 3 में अपन 3 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। फिर 6 में कितने जोड़े तो 11 आते हैं। 6 में अपन 5 जोड़ते हैं तो कितने भाई, 5 जोड़ते हैं तो अपने कितने आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पहले 2 जोड़ा जा रहा था, फिर इसमें एक ऐड किया 3 जोड़ा, फिर एक संख्या छोड़ के, यानी छोड़ा यहाँ पे क्या है, 4 छोड़ा है। इसके बाद में 5 ऐड किया तो अगली संख्या में कितना ऐड करेंगे भाई,
6 ऐड करेंगे। कितना करेंगे? 6 ऐड करेंगे, यानी 11 में 6 ऐड किया तो कितना होता है भाई? 17। और 17 नंबर पे कौन सा आता है आपके ABCD में वर्ड? 17 नंबर पे आता है आपके आर। तो आप सी ऑप्शन क्या कर दो? सही आंसर कर दो। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ फास्टली। ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से ए और सी के बीच में 2 का गैप है, सी और एफ के बीच में 3 का गैप है, एफ और के बीच में 5 का गैप है। अपने पास में गायब क्या हुआ है? 4 गायब हुआ है, तो इसके बाद में 1 2 2 और 3 है, 4 गायब है तो 5 और 6 हो जाएगा, फिर 7 गायब हो जाएगा और इसके बाद में क्या? 8 आ जाएगा आगे। तो आगे अपने को पूछा नहीं है, केवल और केवल अपने को यहाँ तक पूछा है, तो अपना आर है वो सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अपना सी हो जाएगा राइट आंसर। साथियों आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे सवाल आपके साथ में करवाए जाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाए जाते हैं। इसलिए आपको बता दूं, इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप जितना अपने साथियों के साथ शेयर करोगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम बेहतर से बेहतर ट्रिक लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और आप अपना एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कर सको। धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।